ये सत्य का एक छोटा सा भाग है जो आप अभी जानते हैं। ये विधि का विधान है, ये कर्म है जो मुझे करना ही होगा। अब जब आप ये सत्य जानते हैं, क्या आपको अब भी लगता है कि आपको मेरा मार्ग रोकना चाहिए? समस्त सृष्टि को कर्म और फल का सिद्धांत सिखाने वाले कान्हा को मैं उसके कर्म से पीछे कैसे खींच सकता हूं? किंतु हम सबको, तुम्हारे इस दाऊ को प्रेम सिखाने वाले भी तो तुम ही हो ना कान्हा। वही प्रेम जो हम सब तुमसे करते हैं। तो फिर भी तुम्हारे वियोग में स्वयं के हृदय पर पत्थर रखकर मैं सब कुछ सह लूंगा कान्हा। मैं समस्त प्रजा को भी समझा दूंगा कि मैं राधा से क्या कहूंगा, उसे कैसे समझाऊंगा। ये मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा था। मैं स्वयं नहीं जानता मुझे करना क्या है। राधा को आज तक इतना दुखी, इतना विचलित मैंने कभी नहीं देखा। मुझे निश्चित रूप से कुछ भी करके उससे बात करनी ही होगी। तो सोचो मत कान्हा, जाओ इसी से, जाओ अपनी राधा के पास, जाओ कान्हा। साम, राजमहल में चीवर मंगवाने का क्या आवश्यकता है? मैं ये चीवर इसलिए धारण कर रहा हूं माता, क्योंकि अब मैं क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हूं। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उचित यही होगा कि मैं सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लूं। किंतु आर्य साम, आपको अपने समर्थ है पे संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो स्वयं महादेव के अंश है। मैं महादेव का अंश हूं, मैं महादेव का अंश, परंतु सत्य यही है कि विजय सदैव ही द्वारकाधीश की होगी। मेरा तप, मेरा बल, मेरा पराक्रम, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, परंतु फिर भी मैं पिताश्री को घुटनों पर नहीं ला सकता हूं। सदैव मैं ही पराजित होता हूं। आर्य साहब, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। और वे द्वारकाधीश ने जो जाल बिछाया था, वो स्वयं उसी में फंस चुके हैं। अब उनकी मृत्यु निश्चित है। यही तो आपका उद्देश्य था ना? नहीं लक्ष्मणा, इतनी बार पराजित हुआ हूं मैं द्वारकाधीश से कि इस बार ये मृत्यु की घोषणा भी मुझे उनका एक छल ही लगता है। कितनी योजनाएं बनाई मैंने, परंतु सब व्यर्थ गई। इसलिए अब इस बात पर तो मैं कदापि विश्वास नहीं कर सकता। मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु अब यह भी समझ चुका हूं कि वासुदेव श्री कृष्ण को हराना असंभव है। इसलिए अब मुझे अपना मार्ग ही बदल देना चाहिए। अब मेरा क्षत्रिय होना मुझे शोभा नहीं देता। साम, मैंने तुम्हें इसलिए जन्म नहीं दिया था। तुम्हारे जीवन पर मेरा भी अधिकार है और मैं चाहती हूँ कि तुम दृढ़ रहो। साम, चुनौती के समक्ष क्यों टिके खड़े रहना सफलता है, और तुम ये चीवर को भूलकर आने वाले अवसर पर ध्यान दो। कौन सा अवसर माता? साम, अब तक तुम्हारी सहायता असुर करते थे, किंतु इस बार तुम्हारी सहायता एक देव शक्ति करेगी।
और ये स्वर्णिम अवसर कल है साम। इतने तप करने के पश्चात भी देव शक्तियों ने मेरा साथ नहीं दिया, सदैव श्री कृष्ण का साथ दिया। तो अब ऐसी कौन सी शक्ति है माता जो मुझ पर उपकार करेगी? देवी सरस्वती। साम, कल बसंत पंचमी और कल के दिन देवी सरस्वती 8 प्रहर के लिए एक क्षण हर मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान होती है और उस क्षण तुम उनसे जो मांगोगे वो अवश्य पूर्ण होगा। माता, क्या देवी सरस्वती मुझे वरदान देंगी? अवश्य पुत्र, देवी सरस्वती तुम्हें ये वर अवश्य देंगी। तुम बस ये निश्चित कर लो कि तुम 8 प्रहर में कौन सा प्रहर और किस समय उनका ध्यान लगाना चाहोगे। माता, तब तो मैं 8 प्रहर तक देवी सरस्वती की आराधना करता रहूंगा। हाँ पुत्र, इस स्वर्णिम अवसर पर यही मार्ग अचूक रहेगा। देवी सरस्वती तुम्हारा ये वचन अवश्य पूरा करेंगी। वो कोई पक्षपात नहीं कर सकती, अन्यथा भूमंडल पर उनके इस दिन की महिमा क्षीण हो जाएगी। अवश्य माता। अब तो मैं अपने पूर्ण मन से 8 प्रहरों तक देवी सरस्वती की प्रार्थना करूंगा और तब तो उन्हें मुझे वरदान देने पर विवश होना ही होगा। राधा रुक जाओ। अब रुक भी जाओ राधा। इस प्रकार मेरी पुकार को अनसुना करके कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाना आवश्यक है कृष्ण। ठीक है, किंतु जा कहाँ रही हूँ ये बताना भी नहीं है। तुमसे दूर, जहाँ मुझे कोई दुख न पहुँचा सके। एक बार तनिक मुड़ के तो देख लो, तब भी यदि रुकने का मन ना करे तो तुम चली जाना। एक बार अपने कृष्ण को देख तो लो। नहीं कृष्ण, नहीं देखना मुझे तुम्हारी ओर। तुम्हारे नेत्र प्रेम का आश्वासन देते हैं, पर तुम्हारा मुख मृत्यु की भयावह बातें करता है। तुम नहीं जानते कि मुझ पे क्या बीत रही है। बातें जितनी भी भयावह क्यों ना हो, है तो सत्य ही न रहा। सत्य तो बदल नहीं सकता। यदि मेरे नेत्रों के प्रेम की बात करोगे तो ये भी कभी बदल नहीं सकता। जो है जैसा है सब तुम्हारा है राधा। यदि मेरे कारण तुम्हारा हृदय आहत हुआ है तो मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे प्रेम और सत्य दोनों में अब मुझे नहीं उलझना है कृष्ण। मैं अब नहीं रुक सकती। उलझा तुम रही हो राधे। जो तुमने किया वो मैं भी तो कर सकती हूँ ना कृष्ण। अब और कोई मार्ग शेष नहीं है। कौन सा मार्ग हुआ राधा? जब सबके समक्ष तुमने अपनी मृत्यु की घोषणा की थी तो क्या मुझसे विचार विमर्श किया था? मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कृष्ण, क्योंकि यदि मैंने बताया तो मुझे विश्वास है कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे। तो अच्छा यही होगा कि मैं स्वयं ही प्रयास करती। राधे, तुम्हें जहां जाना है मैं एक प्रश्न नहीं पूछूंगा,
किंतु मैं अपने राधे के साथ आऊंगा। एक प्रश्न नहीं पूछूंगा, तुम्हें जहां जाना है तुम जाना, किंतु मैं साथ आऊंगा। तुम कहीं अकेले नहीं जाओगी राधा। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। ये एकांत मैंने नहीं, स्वयं तुमने चुना है। तुम यदि अकेले मृत्यु की घोषणा कर सकते हो तो राधा भी कोई ना कोई उपाय खोज ही लेगी। और जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे।